वर्णमाला, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 33 ध्वनियाँ होती है। इन ध्वनियों के अवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद, वर्णों का 2 भेद होता है, जो है पहला स्वर और दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब देखें, पहले देखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण है क्या? वर्णमाला में कुछ वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, ठीक है। स्वर वर्ण क्या बोला कि वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसी को बोलते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। जिसको ये जो स्वर वर्ण है, इसको बोलने में किसी दूसरे का सहायता लेना नहीं पड़ता है, इसी को बोलते हैं स्वर वर्ण। जैसे कि हम दिखाते हैं, देखो, जैसे कि हमारा बोलेंगे य, यदि बोलेंगे तो लास्ट में और कोई कुछ सुनाई देता है क्या? नहीं देता है। लेकिन यदि क बोलते हैं तो क के लास्ट में क्या सुनाई देता है? यह सुनाई देता है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया स्वर वर्ण, माने कि किसी दूसरे की सहायता इसका लेना नहीं पड़ता, और जो है ये 11 है, यह से लेके आओ तक, ठीक है। ये 2 अंग और अ जो है वो अयोग्य वाह है। अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण स्वर के अतिरिक्त अन्य वर्ण ऐसे भी होते हैं जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। सीधा सीधा समझो कि स्वर वर्ण जो होता है वो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उसे स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। ये जो स्वर वर्ण है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको किसी को मदद लेना नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यंजन वर्ण है, इसको बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका सहायता लेना पड़ता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण जो हमारा है 33 है, ठीक है। और 2 अतिरिक्त व्यंजन मिलाकर इनकी संख्या कुल 35 हो जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें? स्वर वर्ण जो है वो किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोला जाता, वो खुद से बोला जाता है। लेकिन व्यंजन वर्ण जो है वो स्वर वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है। यदि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेगा तो ये पूरा क हमारा नहीं हो पाएगा। जैसे हमारा जो क है, क हमारा आधा है, ठीक है, ये तो हमारा व्यंजन वर्ण है। लेकिन जब तक ये स्वर वर्ण उसमें नहीं जुड़ेगा तो ये पूरा क बनेगा नहीं बनेगा। ये जब जुड़ेगा तब इसका हलन हटेगा, और हलन हटेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और हलन नहीं हटेगा तो ये हमारा का आधा अधूरा रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है।